तो हनुमान जी के 3 पिताओं की कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हो गया। अब चलो आगे। अब अंजनी माता बन गई माता। हनुमान जी हुए, जब जन्म हुआ तो हनुमान जी का मुख कैसा था? बंदर का था। क्यों? क्योंकि केसरी बानर ही थे। तो अब पिता का मुख बंदर है, तो अंजनी माता पर पति की साया, हर पत्नी पर पति का प्रभाव तो होता ही है। तो हनुमान जी का मुख भी बंदर का। अच्छा, इसके पीछे एक कथा और है, हनुमान जी बंदर क्यों बने, इसका भी एक कथा है, रहस्य कहो तो सुनाए आपको समय होए तो। अब हनुमान जी बंदर क्यों बने, इसकी भी एक कथा है। ये कथा बैकुंठ से जुड़ी है। हमने पहले आपको बताई, कथा सबको पता है, शॉर्ट में आपको केवल याद दिलाऊं, आप सब समझदार हो, याद आएगा। भगवान नारायण के 2 द्वारपाल थे। भगवान नारायण के द्वारपाल कितने? क्या नाम है द्वारपालों का? मैया, ए लाल मैया, ये वही मैया गोल गोल वाली, अभी भी गोल गोल घूम ही रही है, चक्रगड्डी मैया। बैठो मेरी मां। सुनो, भगवान नारायण के 2 द्वारपालों का क्या नाम है? क्या नाम है? जय और विजय। भगवान नारायण के 2 द्वारपाल जय और विजय। एक बार इन दोनों ने भगवान नारायण का दर्शन करने जा रहे थे 4 संत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो 4 संत भगवान नारायण का दर्शन करने बैकुंठ गए, तो इन द्वारपालों ने रोक दिया, ए रुको। तो संतों ने मना किया कि हमें मत रोको, हम तो भगवान के दास हैं, पर हमारे लिए तो एंट्री खुली है, कभी भी हम आए, कभी भी हम जाएं। ये मैया सो गई पूरी, सोने दो, रहने दो। अच्छा, सास टाइप की है कि बहू टाइप की? बहू लगता सताई है, घर में सोने नहीं देती होगी ना बहू। पोता पोती, मैया राम राम। हाँ, हो गई नींद? यहाँ हनुमान जी का जन्म भी हो गया, चलो आपकी नींद भी पूरी हो गई। बढ़िया, अच्छी नींद आई ना? घर में बहू सोने नहीं देती, क्यों? बहू नहीं है, सास नहीं सोने देती होगी, फिर काम कराती होगी दिन भर, झाड़ू लगा, बर्तन धुल। हाँ, सास गाली देवे, बर्तन भी धुलवावे, और बहू सोए यहाँ। तो भगवान का दर्शन करने जय और विजय ने रोक दिया सनकादियों को। रुको, 3 बार रोका, रुको। उन्होंने फिर कहा भैया जाने दो, फिर कहा रुको नहीं जाने देंगे, फिर कहा भैया रिक्वेस्ट जाने दो, फिर रोका, रुको नहीं जाने देंगे। तब संतों ने श्राप दे दिया, ए जय विजय, तुमने हमें रोका भगवान का दर्शन करने से, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुमने 3 बार रोका है, 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओगे। तब भगवान ने कहा कि तुम 3 बार राक्षस बनोगे, हम 4 बार अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करने जय और विजय जरूर आएंगे। तो भगवान के अवतार का ये कारण था। एक घटना और घटी। अब देखो, जय विजय के श्राप से भगवान नारायण बने राम,
क्या बने? सुनो, अब हनुमान जी बंदर कैसे बने उसकी कथा सुनो। एक बार नारद जी का मन हुआ विवाह करने का। नारद जी का मन हुआ कि अपन भी एक विवाह कर लें और अपनी पत्नी के साथ बिंदास रहें। हमारे भी वो पांव दबा, नारायण के पांव रोज कौन दबाता है? लक्ष्मी जी। तो नारद जी बोले हमारी भी घरवाली होती तो वो भी हमारे पांव दबाती। कितना सुख है, गृहस्थों को भी कितना सुख है। क्यों? पत्नी पांव दबा रही है, बना बना के खवा रही है, कपड़ा साफ कर रही है, पति गया बढ़िया बिंदास, दो बातें भी सुनाया, चुप रोटी ला चुप, पर उसके लिए भी आई चुपचाप, दो बातें भी सुन रही है। बड़ा सुख है गृहस्थ में। बोलो हाँ, डांटने को भी खूब मिलता है और किसी किसी को डांट भी मिलती है। यदि पत्नी 20 मिल गई तो जूते भी पड़ते हैं फिर। हाँ, बहुत सारी पत्नियां मारती है डंडे से, ले आया कहीं का। नहीं पिटते? आप पिटते हो? क्यों आप नहीं पिटते? सही बताओ कि बता नहीं रहे हो? किसको बताएं? आप पिटते हो? नहीं? अच्छा, फिर आपकी पत्नियां बहुत अच्छी हैं तो उनका सम्मान किया करो। यदि आप लोग नहीं पिटते तो अपनी पत्नियों की खूब इज्जत किया करो। मतलब आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, मारती नहीं है बेचारी। बहुत लोग तो पिटते हैं, बता भी नहीं सकते कि दर्द यहां है कि यहां। बताएं तो लोग कहें वाह पिट के आ गया। क्यों पीले भैया, आप लोग तो नहीं पिटते? तो थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, मुंह तो ऐसे ही बनाए हो जैसे पिट के आए हो। क्या मुकेश, तुम पिटे हो? तो भगवान, एक बार नारद जी का मन हुआ कि मैं भी विवाह कर लूं क्योंकि गृहस्थों के बड़े सुख हैं। तुम्हारा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा? कितने साल के हो गए? तो हमारे पास तक यहां कहां ब्याह हो रहा है किसी का? है? तो हमारे पास लड़कियों की फैक्ट्री है क्या कि हम बना बना के दे दें? हाँ, ये आए शादी कराने यहां, हमने लगा रखी है फैक्ट्री क्या? हमारे पास नहीं है फैक्ट्री वैक्ट्री। कितने साल के हो गए? 32। तो अब काहे कर रहे हो? एक्सपायरी हो गई डेट क्या है? अब थोड़ी होगा। हाँ? 20, 25, अधिक से अधिक 27 में ब्याह कर लो, उसके बाद तो फिर देखो, है ना, एक्सपायरी डेट है और क्या है। 30 के बाद तो एक्सपायर है और क्या। एक्सपायरी डेट की दवाई फिर खाते रहो, कुछ आराम तो लगता नहीं है। ऐसे ही फिर अब कर लो तो क्या होगा। चलो भगवान करे आपका हो जाए। भगवान सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुने। ऐसे ही कुंवारे वारे जिनकी नहीं हो रही वो भी बेचारे आए, बिहारी जी हमको भी देख लो। आजकल लड़कियों की बड़ी कमी है और आजकल ब्रांडेड लड़कियां मिल ही नहीं रही हैं। मिल रही हैं सब चाइना मॉडल बहुत है। ब्रांडेड लड़कियां नहीं मिल रही आजकल। हाँ या ना? आज तो ड्रम में पैक करने वाली ज्यादा मिल रही हैं। तो क्या हुआ, एक बार नारद जी का मन हो गया कि मैं भी विवाह करूं। तो नारद जी किससे विवाह करें?
तो एक सुंदर कन्या नजर आई जो नारद जी को पसंद आई। नाम था विश्व मोहिनी। देखो नारद जी ने लड़की ढूंढी है, किसके लिए? अपने लिए। आज ब्याह करेंगे, किसके साथ करेंगे? विश्व मोहिनी। उसका नाम क्या है? नाम ही विश्व मोहिनी है, जो सबको, सारे विश्व को क्या कर ले? जो सबको मोहित कर ले, तो वो नारद जी को भला मोहित क्यों ना करे? तो नारद जी भी हो गए मोहित। अब नारद जी बोले वाह, तो बड़ी सुंदर है, काश हमारा ब्याह हो जाता। पर नारद जी बोले देखो हम तो बुढ़े हो गए हैं एक्सपायरी डेट के, अब हमसे कैसे होगी। तो नारद जी तुरंत दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए। हे नारायण, हे प्रभु सुनो, आप हमारे भगवान हो ना, सुनो आपके 16,001 ब्याह हो गए हैं, हमारा भी आज मन हुआ कि हम एक ब्याह कर लें, हमें लड़की भी पसंद आ गई है, वो विश्व मोहिनी है। एक काम करो, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप बहुत सुंदर हो ना, सदा जवान रहते हो, एक काम करो थोड़ी देर के लिए आप अपना वाला रूप हमें दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही, प्रभु मुझे दे दो। देखो नारद जी शादी करना चाहते हैं तो भी भगवान से कह रहे हैं कि आप अपना रूप दे दो, क्योंकि हमारी शकल से तो ब्याह होने का रहा नहीं। आपकी शकल मिल जाएगी तब, आपकी शकल सुंदर है तो हमें पसंद कर लेगी वो, वरना तो हम बुढ़े जैसे। अब भगवान मुस्कुराए, अच्छा ब्याह करने का मन है? हाँ। जे ही विधि हो या नाच हित मोरा, हे प्रभु अब मैं आपका दास हूं, अब जो मेरा हित आपको दिखे वो करो। यदि मेरा हित है तो ब्याह करवा दो, और नहीं है तो मत कराओ, पर आप अपना रूप दे दो। तो भगवान नारायण बोले कि सुनो नारद जी, हमारे रूप तो बहुत हैं, हरि अनंत हरि कथा, हमारे रूप अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के बहुत रूप हैं। टाटा मैया जा रही हो, मैया जा रही हो, गुस्सा हो गई क्या? आ जाओ जल्दी आना, टाटा मैया टाटा। राधे। अब सुनो, ध्यान से सुनो। नारद जी से भगवान ने कहा कि मेरे तो बहुत रूप हैं, कौन सा वाला रूप चाहिए? अनेक रूप है ना भगवान के, राम उनका रूप, कृष्ण उनका रूप, नरसिंह उनका रूप, वामन उनका रूप, धनवंतरी, मछली, मत्स्य, कछुआ तक तो बन गए, कच्छप अवतार, मछली बन गए मत्स्य अवतार, बाराह बन गए बाराह अवतार। तो अब भगवान के तो बहुत रूप हैं, कौन सा वाला चाहिए? तो नारद जी ने कहा जो आपको अच्छा लगे। तो हनुमान जी बोले हम क्या चाहिए? रूप। भगवान बोले अच्छा पर हम दे रहे हैं। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया नारद जी को। कौन सा रूप दिया? बंदर। तो नारद जी क्या बन गए? क्या बन गए? बंदर। और बंदर बन के गए विश्व मोहिनी से विवाह करने। अच्छा, उनको ये लगा कि मुझे भगवान का सुंदर वाला रूप मिला। उन्होंने दर्पण तो देखा नहीं नारद जी ने, क्योंकि इतना विश्वास था कि भगवान जो देंगे बढ़िया ही देंगे। अच्छा एक बात बताओ, नारद जी क्या बन गए? बंदर। मैया जा रही हो? जल्दी से जाओ। चुपचाप जाना। सुनो शांति से, जल्दी आना मैया, टाटा। ऐसा हुआ कि भगवान ने नारद जी को कौन सा रूप बना दिया? और नारद जी बनना क्या चाहते थे? सुंदर बनना था, सुंदर, और बन गए।
अच्छा ये बताओ, नारद जी इतने विश्वास में हैं कि उन्होंने दर्पण तक नहीं देखा कि देख तो लूं कि मैं कैसा लग रहा हूं। अच्छा बताओ, भगवान नारायण ने सही किया बंदर बना के नारद जी को कि गलत किया? सही किया कि गलत किया? क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही किया कि गलत किया? भाई आपने विश्वास से मांगा कि आप अपना वाला रूप दे दो और आपने बंदर बना दिया, तो सही किया प्रभु ने कि गलत किया? हैं? बोलो, सही किया कि गलत किया? अरे भाई, भगवान ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि नारद जी तो बच्चे हैं और भगवान तो पिता है। त्वमेव माता चा। छोटा छोटा बच्चा बाप से कहता है कि हमें ये दे दो वो दे दो, तो बाप सारी चीजें थोड़ी दे देता है, क्योंकि बाप को पता है कि बेटे के लिए क्या सही और क्या। बेटा बोलता मैं आइसक्रीम दिलाओ, बाप नहीं दिलाता। सर्दी है, आइसक्रीम दिला दो हमें, ये खिलौना दिला दो हमें, ये दिला दो हमें, ये दिला दो हमें। तो माँ बाप हर चीज थोड़ी दिलाते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है। नारद जी को पता नहीं था कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो विवाह करते तो उलझ जाते, फिर भगवान से दूर हो जाते, और भगवान बोले कि मैं अपने भक्त को कभी अपने से दूर नहीं होने देता। इसलिए नारद जी को उस जंजाल से बचा लिया। किससे बचा लिया? गृहस्थी के जंजाल से। गृहस्थी है तो बहुत सुंदर साहब, पर है तो जंजाल ही नहीं। क्यों जी, बात सही है? गृहस्थी है तो बहुत अच्छी, पर है क्या? जंजाल नहीं है। तो नारद जी को भगवान ने बना दिया बंदर, और नारद जी चले विश्वमोहिनी से विवाह करने। विश्वमोहिनी ने कहा कि मेरे ब्याह में बंदर तक आए हैं। देखो, अब विश्वमोहिनी ने माला नहीं पहनाया नारद जी को, क्योंकि विश्वमोहिनी को दिख रहा कि बंदर है। विश्वमोहिनी को लगा राम राम, क्या मैं ऐसी हूं कि बंदर तक मेरे से ब्याह करने आए? अब जिस लाइन में नारद जी जाएं, अब विश्वमोहिनी माला लेके जाएं तो नारद जी अपना मुंह लेके आ जाएं, हाँ हमें हमें हम। विश्वमोहिनी दूसरी तरफ चले जाएं तो नारद जी को लगा कि इसने मुझे देखा नहीं, फिर वहां आगे आगे चले जाएं। नारद जी बोले हमें माला पहना। हाँ, विश्वमोहिनी ने माला नहीं पहनाया। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए वहां, और नारायण जब प्रकट हुए तो वह विश्वमोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला पहना दिया। नारद जी बोले वाह प्रभु, आपके 16,001 ब्याह हो गए थे और हमारा पहली बार एक होने जा रहा था, उसमें भी आप आ गए। क्या जरूरत थी यहां आने की? इतने सारे ब्याह हुए हैं, तसल्ली नहीं हुई? हमारा एक नहीं होने दे रहे हो। तभी किसी ने कह दिया, शिव के गणों ने, कि जरा अपनी शकल तो देख लो नारद जी। अब नारद जी ने जाके अपनी शकल देखी, और जब देखी तो क्या थी शकल? बंदर की। अब नारद जी को गुस्सा आ गई, हे प्रभु आपने मुझे बंदर बनाया, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। देखना, हनुमान जी को बंदर क्यों बनना पड़ा, उसकी ये कथा है। नारद श्राप दीन एक बार, नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया, जाओ आपने हमें बंदर बनाया है, जाओ आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। ये नारद जी का श्राप था। तब नारद जी के श्राप को भगवान ने शिरोधार्य किया, और नारद जी के श्राप के कारण राम को भी पत्नी के लिए रोना पड़ा। सीते कहाँ हो? जब रावण चुरा कर ले गया, सीते कहाँ हो? तो पत्नी के वियोग में भगवान को क्यों रोना पड़ा? क्योंकि नारद जी का श्राप था। और राम को बंदरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि नारद जी का
श्राप था। अब राम को बंदरों का सहयोग चाहिए, तो राम का बंदर बने कौन? कहते हैं जो राम का बंदर बन जाता है फिर उसे किसी का बंदर बनना नहीं पड़ता। इसलिए शंकर जी बोले कि मैं बनूंगा आपका बंदर। शंकर जी बोले कि मैं बनूंगा आपका बंदर। देखो आप बताओ, आप लोग किसके बंदर हो? आप किसका बंदर बनना चाहते हो? अपनी पत्नी का बंदर बनना चाहते हो? देखो आप बताओ, पुरुष जो है वो स्त्री